मीठे में आप चाहे जो मर्जी बनाएं, लेकिन जो मकाम मीठे चावल, जर्दा या मतंजन जिसे कहते हैं उसे हासिल है, वो किसी भी चीज को हासिल नहीं है। तो फिर आज आपके साथ इसी की जो ऑथेंटिक रेसिपी है, जैसे कि ये देग में तैयार किया जाता है, वही रेसिपी शेयर करूंगा उन्हीं इंग्रेडिएंट्स के साथ। बहुत मजेदार ये तैयार होगा। जब आप इसे घर पर तैयार करते हैं तो इसमें एक से दो चीजें मिस करते हैं। मैं आपको इसकी कंप्लीट रेसिपी देने वाला हूँ, जिसके साथ आप इसे बड़े आसान तरीके से बना लेंगे। इसकी मेकिंग बहुत आसान है, जो रवायती तरीका है वही है, लेकिन इसमें एक से दो चीजें चेंज करेंगे और आप जो देग वाला जायका घर पर मिस करते हैं, वही जायका आप अपने बड़े आसान तरीके से लेके आ सकते हैं। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली चीज है चावल। मैंने 1 किलो सेला चावल लिया है। सेला चावलों में ही इसे तैयार करना है और आपने कम से कम 6 घंटे इसे लाजमी भिगो के रखना है। अगर 6 घंटे से ज्यादा भिगो लें तो भी बेहतर है, लेकिन कम से कम 6 घंटे लाजमी भिगोना है। चावल मैंने भिगो के रखे हुए थे, अब इसे बॉईल करेंगे। देखें, पानी में हमने चावल ऐड कर देने हैं और इसके साथ यहाँ पर मैं छुहारे ऐड करने वाला हूँ। 5 से 6 छुहारे लिए थे और इन्हें दरमियान में से तोड़ लिया। यही तरीका यूज किया जाता है देग में भी। और इसके साथ एक ट्रिक है, ये देखिए, बादाम अगर आप यूज कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा पानी डालें शॉपर में और इसके साथ इसे बॉयल होने दें। बड़ी ही आसानी से इसके छिलके उतरेंगे। तो चावलों के साथ यहाँ पर बादाम भी हमारे रेडी हो जाएंगे। इसे हमने इसके अंदर ही डालना है और तकरीबन 10 से 15 मिनट में निकाल लीजिएगा और बादाम रेडी होंगे। चावल देखिए अच्छी तरह से बॉयल हुए हैं, एक एक दाना खिला हुआ है। तकरीबन 90 से 95% चावल हमने बॉयल कर लिए हैं। छुहारे भी यहाँ पर रेडी हैं। तो चावल ये देखिए माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त खिला खिला तैयार हुआ है चावल। बस आपने सेला यूज करना है, ये एक पॉइंट है। तो अब नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पर ऑयल लिया है, आधी प्याली से थोड़ा सा ज्यादा है। अगर आप घी यूज करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। नॉर्मली घी में ही मीठे चावल बनाए जाते हैं। तो यहाँ खुशबू के लिए 4 से 5 इलायची ली हैं और इन्हें हम खोल के यहाँ पर डालेंगे। एक जो चीज डिफरेंट है वो लौंग है। मैं 4 से 5 लौंग के पीसेज ऐड कर रहा हूँ। नॉर्मली ये ऐड नहीं किए जाते, तो इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। ये भी एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो कि देग में यूज किया जाता है, जिससे खुशबू अच्छी आती है। अब हमने यहाँ इन्हें क्रैक करना है। जब इसकी क्रैकिंग की आवाज आएगी तो उस वक्त इसमें दूध 1 कप या 250 ml कह लें, ये दूध इसके अंदर ऐड करेंगे। नॉर्मली लोग चावलों में जो दूध ऐड नहीं करते, लेकिन दूध ऐड करने से इसका टेक्सचर चेंज हो जाता है। चीनी मैं यहाँ पर 750 ग्राम यूज कर रहा हूँ। 1 किलो चावल की रेसिपी है, उसमें 750 ग्राम चीनी है। आप टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा मजीद कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस पे है। आपने यहाँ इसको पकाना है 5 से 10 मिनट, ये दोनों चीजें हल हो जाएं। नॉर्मली पानी में पकाई जाती है, लेकिन अगर आप दूध में पकाएंगे तो इसका टेस्ट बहुत अच्छा आने वाला है। ये भी एक चीज चेंज है। यहाँ पर देखें, जब आप 5 से 10 मिनट इसे पकाएंगे तो इस तरह से बबल्स आ जाएंगी। जब इस तरह से बबल्स आई हो तो आप इसमें चम्मच चलाते रहिएगा और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये देखें माशाल्लाह यहाँ हम चम्मच चला रहे हैं। फ्लेम लो करेंगे तो इस तरह से ये आपको नजर आने लग जाएगा और आपने यहाँ पर इसे चेक करना है हाथ से। अगर इसके अंदर एक तार या एक जिस तरह से चिपक रहा है तो ये बिल्कुल तैयार है। इस पॉइंट में हमने चावल इसमें ऐड करने हैं। फ्लेम जरा लो कर लीजिएगा और इसके अंदर हम जो चावल बॉयल करके रखे हुए थे ये सारे इसके अंदर ऐड कर देंगे। सिंपल प्रोसेस है, इसमें थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज करेंगे, टेस्ट इसका इंटायरली चेंज हो जाएगा। तो यहाँ चावल हमने सारे ऐड कर दिए और चावलों को मिक्स करना है कि हर चावल इस शीरे के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। मिक्सिंग के दौरान ये देखिए हम अच्छी तरह से मिक्स कर रहे हैं। चम्मच बस ज्यादा नहीं चलाना, इसे मिक्स करना है हमने। मीठे चावलों में चम्मच जरा कम चलाया जाता है। तो अब इस पॉइंट पे आपको शीरा नजर आ रहा होगा। शीरा और चावलों की मुलाकात हमने करवा दी है, हमने मिक्स कर दिया। किशमिश ऐड कर रहा हूँ 2 तरह की, ये गोल्डन वाली और ब्लैक वाली। मुझे गोल्डन वाली भी पसंद है, लेकिन ब्लैक वाली बहुत ज्यादा मजेदार लगती है। अगर आपके पास हो तो इसमें जरूर ऐड कीजिएगा। इससे जो चावलों की लुक है वो इंटायरली चेंज होगी और बहुत मजेदार ही लगेंगे। अभी आप मिक्सिंग करते हुए देख सकते हैं कि जो ब्लैक किशमिश है कितनी जबरदस्त लग रही है। तो इसे आपने ऐड करना है अगर आपके पास है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। बचपन में शादियों में ज्यादा ये जर्दा या मीठे चावल चलते थे। लुक चेक करें माशाल्लाह कितनी बेहतरीन आई है। चावलों को यहाँ पर हमने सेट कर दिया है। शीरा आप देख सकते हैं अभी थोड़ा ज्यादा है, जैसे जैसे पकाएंगे कम होता जाएगा। तो तकरीबन अब हमने इसे 10 मिनट पकाना है तो ये 70% खत्म हो जाएगा। अब आप चेक करें तो ये शीरा आपको काफी हद तक कम नजर आएगा। इसे मजीद 5 मिनट पकाऊंगा यहाँ पर मीडियम फ्लेम पे। तो ये शीरा देखिए बिल्कुल गायब हो चुका है, या बिल्कुल थोड़ा सा होगा। आप ये देखें चावलों की लुक चेक करें, बिल्कुल घुले नहीं है, टूटे नहीं है और इसी तरह से देग में तैयार किए जाते हैं। अब हम यहाँ इसमें कुछ चीजें ऐड करेंगे। बस अब फाइनल लुक की तरफ ये जा रहा है। शीरा आपको बिल्कुल नजर आने वाला यहाँ पर नहीं है। जो हमने छुहारे बॉयल किए थे वो इसके अंदर ऐड करेंगे। उससे भी बड़ा अच्छा एक टेस्ट आता है, जो एक वाइब आती है जो शादियों वाले चावलों की, वो भी इसके छुहारों के साथ ही आती है। तो हमने वो इसके अंदर ऐड किए हैं। मिक्सिंग आपने बहुत एहतियात से करनी है कि चावल बिल्कुल भी टूटे ना। यहाँ हम इसे कुछ देर के लिए दम लगाएंगे ताकि जो चावल और शीरा है वो आपस में और अच्छी तरह से पक जाएं। फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखना है। तो मैंने यहाँ पे कवर किया सिर्फ 5 मिनट के लिए। जब आप 5 मिनट के लिए कवर करेंगे और उसके बाद खोलेंगे तो खुशबू माशाल्लाह बहुत अच्छी आने वाली है। तो अब हमारे चावल रेडी हैं। कलरिंग का भी तरीका थोड़ा डिफरेंट है जो देग में किया जाता है, बिल्कुल वही तरीका यूज करेंगे। पॉइंट्स पे डालना है, थोड़ा थोड़ा से डिफरेंट कलर हम यूज करेंगे जिससे ये मतंजन तैयार होता है। तो आप ये देखें, हरा रंग यूज किया, ऑरेंज कलर यूज किया, रेड कलर इसमें यूज कर रहा हूँ और जो कलर आपको पसंद हो
तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा एक कलर ना ऐड कीजिएगा, नहीं तो वो टेक ओवर कर लेगा। डिफरेंट कलर हमने ऐड किए हैं। मुरब्बा अशरफी मैं ऑरेंज कलर की ऐड कर रहा हूँ, ये इसमें को ज्यादा कलरफुल बना देता है, इसलिए मैंने ये इसमें ऐड किया है। अगर आपको डिफरेंट कलर की पसंद हो तो वो भी ऐड कर सकते हैं, बच्चे इसे बड़े शौक से खा लेते हैं ये इस पॉइंट पे। और इसमें खोपरा ऐड करेंगे जो कि इसे मजीद मजेदार बनाएगा, और साथ ही बादाम, ये इसके टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएंगी। 2 से 3 चीजें, क्योंकि ये जो मेवा जात हैं बहुत अच्छे लगते हैं, आप जरूर इसमें ऐड करें। अगर कोई और आपको डिफरेंट ड्राई फ्रूट पसंद है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। इस पॉइंट पर आप जिनकी कलर कॉम्बिनेशन चेक करें, आपको ये जो राइस है, जो मतंजन है, बचपन की यादों में लेके जाने वाला है। बहुत ही मजेदार ये बनेगा। शुगर हमने इसमें बड़ा बैलेंस रखा है। इस पॉइंट तक माशाल्लाह बेहतरीन ये तरीके से तैयार हैं। दोबारा इसे दम देंगे 5 मिनट के लिए। जब 5 मिनट के बाद खोलेंगे तो ये देखिए दोबारा कितना बेहतरीन तैयार हुआ है। इसे एक साइड से खोलेंगे, और इसकी मिक्सिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, हमने अच्छे तरीके से करनी है। इससे पहले आप ये लुक चेक कीजिए, मैं आपको चेक करवाऊंगा। कोई डलियां नहीं बनी होंगी जिस तरह से जर्दे में अक्सर बन जाती हैं, या जो लोग मीठे चावल बनाते हैं उसमें बना लेते हैं। तो इस मतंजन में बिल्कुल इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, और ये एक एक चावल इसमें खिला खिला तैयार होगा। मिक्सिंग आपने इसकी एहतियात से करनी है, क्योंकि मतंजन बहुत मजेदार बनेगा। इंशाल्लाह जब आप इसे बनाएंगे तो इसकी मिक्सिंग कलरिंग जितनी अच्छी तरीके से करेंगे, उतना ही इसका टेस्ट भी अच्छा लगने वाला है। तो इस रेसिपी को जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। ये देखिए माशाल्लाह हमारा मतंजन यहाँ पर रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और ये इस रेसिपी को जरूर ट्राई करके देखना है। इंशाल्लाह बाकी मीठों को, तमाम चीजों को ये पीछे छोड़ देगा, और आप इसे बार बार ट्राई करेंगे। तो आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।